वेलकम टू माय चैनल mdoc147 अगेन फ्रेंड्स। कल मैंने आपको एक आंसर की थी 35 क्वेश्चन तक। आज मैं 35 से आगे दे रहा हूँ, 33 तक दिया था, आज मैं 33 से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं पूरी आंसर की एक साथ नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं इस वक्त बहुत एनफ बिजी हूँ, तो इसलिए मैं इसको पार्ट्स में बना रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 जो है ये कार्नोट साइकिल पे आया है थर्मोडाइनिक्स में। तो इसमें आपको वर्क डन निकालना है। पहले आप एफिशिएंसी निकालो, एफिशिएंसी फिर वर्क डन में डालो, तो वो निकलता है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें आपको एनोशोमेरिक एक्सिस निकालना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 80%। क्वेश्चन नंबर 35 का इसमें हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट आपको देखना है। तो जो बोरान हमारा होता है हार्ड आयन होता है, तो वो इसीलिए वो हार्ड हो गया, ठीक है ना। तो इसमें भी पूरा मैं श्योर नहीं है, इसलिए मैं नॉट श्योर। इसके बाद आया है 37 क्वेश्चन नंबर आया है इसमें पेरिसाइक्लिक में। ये बोल रहा है डील्स एड रिएक्शन सिस एंड ट्रांस डाइनोफाइल गिव सेम डायोस्टीरियोमर। ये गलत है। सिस देता है सिस प्रोडक्ट, ट्रांस देता है ट्रांस प्रोडक्ट। तो ये वो रिएक्शंस होती हैं स्टीरियोस्पेसिफिक। स्टीरियोस्पेसिफिक का मतलब ये होता है सिस देगा सिस, ट्रांस देगा ट्रांस। तो दूसरा ऑप्शन इसमें जिसने रीजन करेक्ट दिया है, एसर्शन दिया है गलत, इसीलिए ए है फॉल्स, बी आर है इसका रीजन, इसका ट्रू। तो इसका ऑप्शन हो गया डी पार्ट। 38 आया सल्फ्यूरिक एसिड पे, इसकी विस्कोसिटी वाटर से ज्यादा होती है, ये करेक्ट है। आपको इसमें बोलना इनकरेक्ट ऑप्शन। सोल्यूट डिजॉल्व भी ये करता है लेकिन इसका वेपर प्रेशर बहुत कम होता है, इससे इसका करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39 जो है ये आया है एरिनस इक्वेशन से केमिकल काइनेटिक्स में, मगर मेरे हिसाब से ये गलत क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ज़रूरी एक रेट इसको देनी है तभी इसका आंसर निकल आएगा। तो हो सकता है ये ठीक भी हो लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत है क्योंकि इसने दो एक्टिवेशन दी है मगर इसको दो रेट्स भी देनी है। एक रेट हमें निकालनी होती है, एक इसका वैल्यू गिवन होता है, तो वहाँ पर रेट का वैल्यू नहीं दिया है, तो इसलिए मेरे हिसाब से 39 क्वेश्चन गलत हो सकता है। लेकिन वो बाद में वही पता चलेगा श्योर जब निकलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 का मुझे टाइम नहीं मिल रहा। 41 का क्वेश्चन आइसोलेबल एनालॉजी पे आया है। इसमें आपको पता है 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, जो 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा वो होगा इक्वल टू 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 6 होगा इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो इस जो 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो होता है वो शॉर्ट होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स का, इसी तरह 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है शॉर्ट 2 का, तो ये इक्वलेंट होते हैं। 6 होता है इक्वलेंट टू 16, 7 होता है इक्वल टू 17। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन मेरा है ए आ रहा है क्योंकि BH3 है 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम और इसका अपोजिट भी है 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और क्वेश्चन नंबर 41 आया है इक्विलिब्रियम से। इसमें आपको लगानी है इक्वेशन Kp इज इक्वल टू KC RT रेज पावर डेल्टा N। तो इसमें जो आप फिर वहां से RT निकालोगे वो आता है सी ऑप्शन, इसका करेक्ट आता है। 43 का है ए ऑप्शन करेक्ट, मगर इसमें मैं पूरा श्योर नहीं हूं, तो मेरे हिसाब से इसमें ए ऑप्शन ही है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 44, इसमें आपको निकल का बताता है ग्राउंड स्टेट क्या होती है इसकी।
इसकी ग्राउंड स्टेट होती है ए, क्योंकि ये होता है यहाँ इस कॉम्प्लेक्स में ये D8 सिस्टम है। D8 सिस्टम में नीचे आते हैं 6 और ऊपर आते हैं T2G में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये सिमेट्रिकल बनता है, तो ए है। 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बन गया इसकी स्पिन मास पोलरिटी बन गई 3। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा फ्रॉम T2G टू E, तो नीचे आ जाएगा इसका ट्रिपलेट स्टेट बन जाएगा, तो ये ट्रिपली डिजेनरेट बन जाएगा इसका ग्राउंड स्टेट, तो वो बन गया टी। लेकिन अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स 2 ही होंगे तो इसका वो भी होगा, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी 3 ही। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन है सी पार्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46। ये बोल रहा है कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन 1 स्टेप, ये सही बात है। इसको आपको बोलना है साइक्लो एडिशन के बारे में एक गलत, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला इसमें ऑप्शन सेकंड गलत है। 100% श्योर है कि साइक्लो एडिशन आर सुपरफिशियल। सारी साइक्लो एडिशन सुपरफिशियल नहीं होती, कुछ होती सुपरफिशियल, कुछ होती एंड्राफिशियल। इसने खाली सुपरफिशियल लिखा है, तो ये वाला ऑप्शन भी हो गया इसका गलत है। मगर इसके बाद मुझे थोड़ा डाउट है ऑप्शन सी के साथ भी, तो उसमें भी मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। तो इसलिए इसमें 46 में बी और सी गलत ऑप्शन है, यानी कि जो इसका क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47। आपको बोल रहे हैं कार्बोनिल से इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो CO बनाए पॉजिटिव बनाए को कहाँ से निकलेगा। इसकी जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे, इसमें जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है वो चला जाता है बहुत ऊपर, तो वो वहीं से निकल जाते हैं। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर है सी पार्ट। अब बचा क्वेश्चन नंबर 8। ये आया क्वांटम मैकेनिक्स में। ये आपको बोल रहा है कि वेव फंक्शन के ये रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं। ये तो आपको पता है, फाइनाइट इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल होता है, सिंगल वॉल्यूम होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पर फ्यूरॉन की रिएक्शन करनी है इन प्रेजेंस ऑफ Br2 विथ मेथनॉल, तो वहाँ पर हमारा सी प्रोडक्ट बनता है। ये करेक्ट है 100%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है। ये आया मेटल क्वाड्रपल बॉन्ड, तो इसमें आपको पता है इसका डी ऑप्शन है करेक्ट। Re2Cl8 2 नेगेटिव है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52। 51 का मुझे पूरा क्वेश्चन नहीं आया था, आधा ही फोटो भेजा था, इससे मैं 51 का नहीं बना पाया। 52 का है सी पार्ट आंसर। ये बोल रहा है कि पायरो की रिएक्शन कहाँ पर हो जाएगी, इसका अटैक कहाँ पर होगा। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक वो होता है पोजीशन 2 पे। जब पोजीशन 2 पे होता है अटैक, तो 3 पे आता है पॉजिटिव चार्ज, फिर वो डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करके 2 के अपोजिट आता है, तो वहां पर नाइट्रोजन उसको अपना लोन पेयर देता है, उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है, तो इसीलिए वो स्टेबल अटैक उस पे होता है पोजीशन 2 पे, 3 पे नहीं होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 52 का सी पार्ट, सी ऑप्शन।
अब है क्वेश्चन नंबर 53। इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन बोलनी है, CH4 का बोलना है और MnO4 नेगेटिव का बोलना है। तो CH4 की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, आपको पता है। MnO4 की हाइब्रिडाइजेशन भी होती है, वो होती है D3 होती है, sp3, वो भी होती है sp3 होती है, क्योंकि ये Mn+7 ऑक्सीजन स्टेट में इसके 7 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये 3 p ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई करता है और एक s करता है ऑक्यूपाई, तो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 ही होती है, तो बोथ की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। अब क्वेश्चन नंबर 56 है, इसमें आपको बोलना है सीरियम 3 पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन क्यों दिखाता है यूवी रीजन में। क्या उसमें डी ट्रांजिशन होता है, डीएफ ट्रांजिशन होता है, उसमें होता है एफ डी ट्रांजिशन स्ट्रॉन्ग होता है वहां पर। तो इसका आंसर है डी पर। अब है क्वेश्चन नंबर 59 में ये बोल रहे हैं कि स्टेबल कॉम्प्लेक्स बता दो कौन है, और लीगेंट इसने रखा है इथिलीन डायमीन। इथिलीन डायमीन होता है बाइडेंटेट लीगेंट, तो ये वहां पर आ रहा है सी ऑप्शन, ये आ रहा है 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो मेरे हिसाब से इसका सी ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 60 में हमें बोल रहा है ग्राउंड स्टेट की टर्म सिंबल बता दो, किसकी करेक्ट है। अब D8 सिस्टम है, D8 सिस्टम में हमारा जब आप इसको 5 इलेक्ट्रॉन्स डालोगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स 5 डालोगे, तो वहां पर आ जाएगा आपको लास्ट में 2 बचेगा और नीचे उसका 1 बचेगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 और +1 होता है 3 का आ जाता है एफ टर्म। 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गए तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी 3, तो मेरे हिसाब से इसका है बी ऑप्शन करेक्ट है। और तीसरा आपको बोल रहा है कि प्लास्टोसायनिन में मेटल कौन सा होता है, उसमें होता है कॉपर। और 63 क्वेश्चन नंबर वो आया है थे हैकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, ये क्वांटम मैकेनिक्स से आया है क्वेश्चन। आपको इसको इसमें बोल रहा है होमो का बोल रहा है एनर्जी, वो है बी ऑप्शन, वो होता है -0.618 बीटा, और नोड कितने होंगे इसमें, एक ही होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 61। इसमें आपको मोनोसैकेराइड ट्रीट करना एसियन के साथ, उसके बाद दूसरे रिएजेंट के साथ, तो वहां पर आपका हेप्टानोइक एसिड बनता है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद आपको बोल रहा है करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर बता दीजिए, जिसमें ज्यादा बॉन्ड्स होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है बी। साइनाइड का होता है ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन होता है डबल बॉन्ड, फिर उनका होता है सिंगल बॉन्ड, उसके बाद उससे कम होता है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आ रहा है बी ही आ रहा है, ठीक है ना। इसके बाद आपको ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है एंटी कैंसर होता है, ये सबको पता है, सिस प्लेटिनम जिसको बोलते हैं वो एंटी कैंसर होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन जिसको मैंने WO लिखा है, ये है इसके ऑप्शंस, ये क्वेश्चन सही है मगर इसके ऑप्शंस गलत दिए हैं। इसका आंसर निकलता है 198, तो इसने ऑप्शन में लिखा है 0.98, तो ये नहीं, इसका 198 निकलता है, ये ऑप्शन इसके गलत है, इसलिए ये क्वेश्चन भी रिजेक्ट ही हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा वाला क्वेश्चन जिसको मैंने लिखा W क्यों लिखा है, रॉन्ग क्वेश्चन मैंने इसको लिखा, ये बोल रहा है ये आपको कंपाउंड दिया है और यहां से दी है रेट ऑफ रिएक्शन, ये मत बोल रहा है किसके साथ रेट ऑफ रिएक्शन,
ये अकेले कंपाउंड की क्या रेट ऑफ रिएक्शन होगी, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्या रिएक्शन है, इसने ये कुछ बताया नहीं है। तो इसके बाद ये भी मेरे हिसाब से गलत ऑप्शन है, गलत क्वेश्चन ही है, तो ये भी मेरे हिसाब से रिजेक्ट ही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71, इसमें आपको बोलना है पोटेशियम पैरामैग्नेट जब रिएक्ट करता है सोडियम ऑक्जेलेट के साथ, तो वहां पर इन एसिडिक मीडियम, तो वहां पर मैग्नीज की ऑक्सीजन स्टेट चेंज क्या होती है, वो होती है फ्रॉम +2 टू +7 होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 72, इसमें आया है डेबाई हैकल्स की आपको करेक्ट रिलेशन बोलनी है, वो है ए पार्ट, इसका करेक्ट है। इसके बाद 74, अब क्वेश्चन नंबर 74 में इसका करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट, क्योंकि इसमें आपको बोलना है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल सबसे मीथेन का होगा 109 डिग्री, सबसे ज्यादा होगा इसका। इसके बाद इसे थोड़ा कम होगा किसमें, NF3 में। क्यों, इसमें है बॉन्ड पे रिपल्शन होगी, थोड़ा बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। तो इसके बाद बड़ा होगा इसे, मतलब मीथेन से थोड़ा छोटा होगा NF3 में। इसके बाद होगा वाटर में, इसके बाद होगा I3 होगा लीनियर, उसमें होगा 180 डिग्री। तो मेरे हिसाब से इसका ए ऑप्शन है। तो ये थी यहाँ तक। अगर आपको मेरी आंसर की अच्छी लगी, कुछ हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।